नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक समझाऊंगा जिसमें आपकी ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। आपके पास पैसे कम है, लेकिन आपको कन्विक्शन है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, बट पैसे इतने हैं जिनसे बस काम चल सकता है। तो ऐसा भी कोई मार्केट में ऐसी कोई प्रक्रिया या फिर ऐसा कोई प्रोसेस है क्या जिसमें थोड़े पैसे हों? आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हैं, 1.5 लाख में ही हम ट्रेड कर लें और अच्छी खासी बढ़िया ट्रेड कर लें। तो उसको कैसे हम ट्रेड करेंगे? देखो भाई, मान लो आपने एसबीआई के SBIN स्टॉक चल रहा है 900, उसके अगर आप 100 शेयर बाय करते हो तो आपके अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए? 90,000। मतलब 100 शेयर के लिए आपको 90,000 देने ही देने पड़ेंगे अगर आप कैरी फॉरवर्ड जा रहे हो तो। कैरी फॉरवर्ड बोले तो मतलब एक दिन से ज्यादा उसकी पोजीशन आप रखने वाले हो। अब भाई मैं बोल दूं भाई 90-900 का ही प्राइस है, 200 शेयर चाहिए, तो इसके लिए 1 लाख 1.8 L 1,80,000 रुपया आपके अकाउंट में होने ही होने चाहिए। तो ये तो समस्या होगी भाई। सिर्फ और सिर्फ 200 शेयर के लिए आपको 1.25 लाख रुपए लॉक करने पड़ेंगे। तो इसका अल्टरनेट क्या है? इसका अल्टरनेट है हम फ्यूचर बाय कर सकते हैं। भाई एसबीआई का अगर हम फ्यूचर बाय कर लें तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि एसबीआई का जो एक फ्यूचर होता है उसका एक लोट 750 शेयर का बना होता है। और इसको अगर हम बाय करेंगे तो 1.2 से 1.4 लाख, इतने में आपको 750 शेयर दे रहा है। बट शर्त ये रख रहा है, अभी अगर हम अक्टूबर में हैं, आज अगर 20 अक्टूबर है, तो इस मंथ के लास्ट ट्यूसडे को जब भी निफ्टी एक्सपायरी करेगी, उस वीक तक, उस दिन तक आपको इसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको अपनी पोजीशन बंद करनी पड़ेगी अगर आप अक्टूबर का फ्यूचर बाय कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये क्या ही आप बोल रहे हो, सारी चीजें बिल्कुल ऊपर नीचे से जा रही हैं। तो भाई मैं बताऊं, इस चीज को अगर हम अच्छे से करें तो कैसे करेंगे, ये इतना चीज समझ में आई? देखो भाई, एसबीआई आप अगर सर्च करोगे फ्यूचर एसबीआई का, तो अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 ही महीने के फ्यूचर दिखाएगा। मतलब आप या तो इसमें ट्रेड कर सकते हो, या इसमें ट्रेड कर सकते हो, या फिर इसमें ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे ही अक्टूबर की आखिरी एक्सपायरी खत्म होगी, उस दिन अक्टूबर हट जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, अभी यही चीज बताई मैंने। और यहाँ जनवरी शुरू हो जाएगा, जैन का भी फ्यूचर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, उसमें भी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। आप बोले सर अब ये क्या चीज आ गई? भाई ये वो चीज है कि अपनी जो सेबी है, जो इनको रेगुलेट करती है, उसने ये चीज बोल रखी है कि सर आप 3 महीने के ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हो, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और उससे अगला महीना। तो ये 3 ही चीजें, जैसे ही अब करंट मंथ खत्म हो गया तो अगला महीना, उससे अगला और फिर एक और महीना, मतलब टोटल 3 ही महीने रहेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर आपको कोई भी एक मंथ का बाय कर सकते हो। अगर अभी हम अक्टूबर में खड़े हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अक्टूबर का ही फ्यूचर बाय करना पड़ेगा। आप नवंबर का भी कर सकते हो, आप दिसंबर का भी कर सकते हो। अब बोलोगे सर सारे सेम है तो हम दिसंबर वाले में क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर अभी एसबीआई का प्राइस अगर 900 रुपये चल रहा है, तो अक्टूबर का फ्यूचर 910 के आसपास मिलेगा आपको। वो प्रीमियम तो हाई मिलेगा भाई। देखो इतने तो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जिस दिन एक्सपायरी होगा उस दिन ये प्राइस और फ्यूचर दोनों मैच कर जाएंगे। मतलब मान लो अक्टूबर के लास्ट दिन, लास्ट एक्सपायरी वाले दिन अगर प्राइस 900 चल रहा है, तो धीरे धीरे अक्टूबर का फ्यूचर भी 900 आ जाएगा। तो वो आपको 10 रुपए का लॉस हो सकता है। अब नवंबर का जो मिलेगा ना, वो 910 से ऊपर ही मिलेगा। मान लो 915 का मिल गया, और दिसंबर वाला 925 के आसपास मिलेगा। मतलब इसमें प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जितना आप आगे का फ्यूचर लोगे।
हाँ, पैसे उतने ही लगेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई उसमें आपको कुछ ज्यादा पे करना पड़ेगा, पैसा सेम लगेगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि सर इन तीनों में से कौन सा लिया जाए। ये भी अब तो एक डाउट पैदा हो गया है, बिल्कुल हो गया भाई। अगर तीन चीजें सामने खड़ी हैं तो हम तो भाई देखो, एक ह्यूमन नेचर है, वो तो यही सोचेगा ना, क्यों ना इस महीने का हम रिस्क ना लेके अगले महीने का या उससे अगले महीने का लें। तो भाई जब तक आपको फ्यूचर ऑप्शन सही ना आए ना, तो आप इनमें से कोई भी मत लो। देखने में अच्छा लग रहा है कि भाई 750 शेयर 1.25 लाख के आ रहे हैं, देखने में बड़ा बढ़िया लग रहा है। बट आप ये भी देखो ना, अगर ये यहां से 10 पॉइंट भी नीचे गिर गया तो सीधा सीधा 7,500 का लॉस होगा। ये चीज आप देखते ही नहीं हो भाई। देखते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको नॉलेज शुरू हो गई है कि हाँ भाई, मार्केट आपको सीख सीख आप मतलब मार्केट को काफी अच्छे से डीपली समझ रहे हो। ठीक है। तो भाई मान लो 900 पे शेयर चल रहा है, 750 शेयर का एक लॉट मैंने बाय कर लिया है, वन लॉट। यहां से अगर ये 850 चला गया, मतलब 50 पॉइंट की गिरावट आ गई, तो इसमें 50 पॉइंट का आपको लॉस होगा। सिंपल सी बात है। ये अच्छा तब है, तब आप जब आपको बिल्कुल अच्छे से नॉलेज हो जाए फ्यूचर ऑप्शन की। क्योंकि फ्यूचर को हम ले तो रहे हैं, बट जब तक इसकी एडजस्टमेंट नहीं आती या हेजिंग नहीं आती ना, तब तक इसको छोड़ो मत। छेड़ोगे तो ये आपको बिल्कुल भाई, अगर आप गर्म पानी को छेड़ोगे तो परेशानी आपको ही होगी। ये भी वही चीज है, अगर भाई इसके साथ छेड़खानी करोगे बिना नॉलेज के, तो आपका पैसा किस टाइम वाइप आउट हो गया आपको खुद नहीं पता लगेगा कि सर मैं तो मार्केट में इतने पैसे लेके चला था, बट अब तो मेरे को इतना बड़ा लॉस हो गया। भाई उसके जिम्मेवार आप खुद हो, आपने सीखी नहीं, आप सीधा घुस गए उसके अंदर। समझ रहे हो। तो ये फ्यूचर का एक मैंने छोटा सा एक आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे काम करता है। भाई आते ही आदमी क्या शुरू करता है, एफएनओ। जब भी मार्केट में घुसता है एफएनओ शुरू कर देता है। भाई उसके अंदर ये रिस्क तो आप एक बार कैलकुलेट करके देख लो। आपने प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया कि 20 पॉइंट जाते मेरे को 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। भाई ये भी तो सोचो, अगर ये 20, 30, 40 पॉइंट नीचे गिर गया तो आप उतना लॉस झेल पाओगे क्या। फ्यूचर को बनाया गया है सिर्फ हेजिंग के लिए। जिस दिन आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, इसको हेज करना शुरू कर दोगे, उसके बाद ही आप इसमें बिल्कुल अंदर घुसिए, इसके अंदर पोजीशन लीजिए। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि ये दिखने में जितना अच्छा है ना, उसका नेचर इतना ही बेकार भी है। दिखने में आपको स्वीट लग रहा होगा, बट इसके रिजल्ट काफी घातक हो सकते हैं अगर बिना नॉलेज के घुसोगे तो अब हम धीरे धीरे एफएनओ की छोटी छोटी क्लास शुरू करने ही जा रहे हैं। डेली मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया देता रहूंगा कि एफएनओ क्यों बनाया गया है, क्या क्या इसमें काम होते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, वो शुरुआत करेंगे। तो आज मैंने आपको फ्यूचर के बारे में बताया कि फ्यूचर को बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एक लोट के हिसाब से कि हाँ भाई, अगर आप इसको ऐसे बाय नहीं कर सकते हो तो आप फ्यूचर के थ्रू जा सकते हो, आपको ज्यादा लोट मिलेंगे, पैसे कम देने पड़ेंगे। बट उसके जो पीछे की जो छुपी हुई जो एक घातक सच्चाई है, उसका भी जानना जरूरी था, जो आज हमने पता किया कि क्या कुछ होता है। तो हेजिंग की क्लास और ज्यादा अच्छे से देखने के लिए प्लीज जुड़े रहिएगा चैनल से। हम धीरे धीरे छोटी छोटी हेजिंग को शुरू करने जा रहे हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आपको कंटेंट बिल्कुल सही में जेन्युइन लगा हो तो